दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर क्लास 10 समांतर श्रेणी का एक सवाल लिखा हुआ है। तो सवाल क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं आप सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हमें टोटल 100 संख्याएं यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। सभी संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 और 2 3 होता है, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा। इस तरह से यदि हम जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा और हो सकता है यहाँ पर हमसे गलती भी हो जाए, मतलब सही से हम ज्ञात ना कर पाए कि यहाँ पर टोटल योग कितना होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है। क्लास 10th वाले बच्चे सभी जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है और यहाँ पर कैसे हल किया जाता है ऐसे सवालों को। चलिए दोस्तों 2 मिनट में इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, तो यहाँ हम हल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्याओं की बात हो रही, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही, तो यहाँ पर हम मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना s बराबर 1 + 2 + 3 + 4, उसके बाद डैश डैश और लास्ट की जो संख्या होगी यहाँ पर लिखेंगे 100। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हम इस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3 इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ डैश डैश लगाकर लास्ट में 100 लिख देंगे। दोस्तों अब सारे मान यहीं से हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये पहला पद है यानी प्रथम पद, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ प्रथम पद को a कहते हैं। प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना 1 हो जाएगा। उसके बाद सार्वांतर यहाँ लिखेंगे, सार्वांतर जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वांतर को d से लिखते हैं। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर आगे का पद 2 है और इसके पीछे का पद यहाँ पर कितना है 1 है, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटा लेंगे, तो यहाँ पर ये दूसरा पद है यानी ये a2 है, a2 माइनस ये पहला पद है a1 है बराबर a2 का मान कितना 2 माइनस लगाएंगे और a1 कितना है 1 है, कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर प्रथम पद a का मान और d का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमें एक पद दिया गया है, लास्ट में एक संख्या लिखी हुई है, इसको अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद यहाँ पर हम लिख देते हैं अंतिम पद। अंतिम पद को स्मॉल l से लिखते हैं, स्मॉल l बराबर कितना यहाँ पर लिखेंगे 100 लिखेंगे, 100 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है, 100 संख्याओं का योगफल। 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें 100 संख्याओं का योगफल बताना है, स्मॉल n बराबर 100। चलिए अब दोस्तों सूत्र यहाँ रख देते हैं। सूत्र क्या होता है, जब अंतिम पद दिया गया हो तो सूत्र क्या होता है, n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है a + l। यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर s लिखेंगे, n के स्थान पर 100 लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर n है, n के स्थान पर 100 और नीचे कितना 2। यहाँ पर a क्या है प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पर कितना है 1 है, उसके बाद प्लस l, l कितना है यहाँ पर, l यहाँ पर है 100। चलिए आगे हल करते हैं। 2 से भाग देंगे 100 को तो कितना होगा, 100 का आधा कितना 50 हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा, इसके बगल में ये 0 तो यहाँ 50 हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुणा लगाएंगे, 100 में जोड़ देंगे 1 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। चलिए अब गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 1 0 है लास्ट में, पहले यहाँ एक 0 लगा देते हैं, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 101,
तो 101 का गुणा करते हैं 5 के साथ, तो 5 इक्के 5 हो जाएगा, 5 का पहाड़ा 0 बार 0 होगा और 5 इक्के 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5050। यदि हम एक तरफ से संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखते हुए 100 तक जाएंगे और सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो टोटल योगफल हमें कितना प्राप्त होगा 5050। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवालों को जब आप हल करेंगे तो आप वहां पर गलती ना के बराबर करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ऐसे सवालों को किस प्रकार से हल करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।